अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन तैयबा हमीर क्लिनिक का भाइयों के सामने हाजिर। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं हम आपको हम इस बारे में ताज़ा तजर्बात हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भैया पहुँचाते रहेंगे। आज का टॉपिक, आज का मौजू एडिशनल डायबिटिक। एडिशनल डायबिटिक क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये जो होती है, ये हमल के दौरान शुगर को इसको बोलते हैं। जो हमल के दौरान शुगर होती है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये बेबी के लिए भी ख़तरनाक होती है और ये वालदा का जो पेशेंट होती है उसके लिए भी ख़तरनाक होती है। अब ये बात करते हैं कि ये किन लोगों को होती है, किन ख़वातीन को होती है। ऐसी ख़वातीन को होती हैं जो मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ माइल होती हैं और जिनका पिछला हमल भी डायबिटिक, हमल के दौरान डायबिटिक में गुजरा हो, उनको होती है। और वो औरतें जिन की उम्र जो होती है वो 35 से ऊपर होती है, यानी 35 साल से ऊपर जो ख़वातीन होती हैं, अगर उनको हमल हो जाए तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ये एडिशनल डायबिटिक होने के। तो अब आते हैं ये इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके से ये वो होता है, ये बच्चे के जो होता है ओवर वेट हो जाता है बच्चा, यानी कि बच्चे का साइज़ जो होता है माँ के पेट के अंदर वो नॉर्मल हालत से ज़्यादा हो जाता है और अक्सर उसका ऑपरेट कराना पड़ता है फिर, और ऑपरेट करके फिर बच्चे को डिलीवरी करानी पड़ती है। और उसके बाद जो है उसकी वालदा को हमल के दौरान वो एडिशनल डायबिटिक हो जाए तो फिर उस ज़ख़म वगैरह हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा दोबारा जो है फिर वो रेगुलर भी उसको डायबिटिक जो है टाइप 2 हो सकती है, पेशेंट को हो सकती है, यानी कि वो ख़त्म ही नहीं होती, फिर वो चलती रहती है। और जो बच्चा होता है, जो पैदा होने वाला बच्चा होता है, उसको भी शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका ये है कि इसमें एलोपैथिक वाले जो होते हैं वो अपनी तरीका इलाज से उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट होता है और बच्चे पे भी पड़ता है और पेशेंट पे भी पड़ता है। तो इसका होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसको इंसुलिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 ताकत के अंदर, सजेजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ अच्छा रिज़ल्ट देती हैं इस मर्ज़ के दौरान। इसके अलावा एक टॉप क्लास रेमडी है हेलोनियाज़। हेलोनियाज़ 200 में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और शुगर चेक करते रहें। जैसे जैसे शुगर नॉर्मल होती है इसकी डोज़ कम करती है, मसलन 2-3 टाइम की जगह 2 टाइम कर दें, फिर और शुगर कम हो गए फिर 1 टाइम कर दें। तो इस तरह ये ट्रीटमेंट करेंगे तो चला मरीज़ भी ठीक रहेगा और आपका जो बेबी है वो भी ठीक होगा और डिलीवरी जो है वो आसान होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत अच्छी में और भी मेडिसिन है। अगर आपको करीबी मसला है तो आप ऑनलाइन में हमसे रब्ता करके हमसे मेडिसिन मशवरा कर सकते हैं, मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं। अगर करीबी आपके होम्योपैथिक है तो उससे जाके आप कंसल्ट करके सिम्टम के मुताबिक दवाई ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस मर्ज़ को कंट्रोल करती हैं। तो ये था भाइयों आज का मौजूद, आज का टॉपिक। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन बटन दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहे। तो इसके कुछ सिम्टम जो हैं वो इतने ख़ास नहीं होते, सिर्फ प्यास ज़्यादा लगती है इस मरीज़ा को और ज़्यादा कोई ख़ास इसके सिम्टम नहीं है, सिर्फ वो थ्रस्ट ज़्यादा महसूस करती है, वो तो प्यास ज़्यादा महसूस करती है। तो ये इसका एक सिम्टम है, बस इसके अलावा कोई ख़ास सिम्टम नहीं इसका होता। अल्लाह हाफिज़।